हेलो बेटा, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। देखो भाई, लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो बनाई थी वो सभी को बहुत पसंद आई और उसके बाद 2-3 बच्चों ने मुझसे ये पूछा कि मैम ये तो ठीक है लेकिन हमारा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है। तो आप ना कुछ एक ऐसा बताओ जिससे टाइम वेस्ट ना हो, हम अपने टाइम को रोक सकें। अब देखो भाई, होता क्या है, आप लोग ना ये चीज बहुत सोचते हो कि हाँ हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, सोचते हो, डेफिनेटली सोचते हो, आई एम कंफर्म अबाउट इट। बट उसको सोचने के बाद आप क्या करते हो, सॉल्यूशन निकालोगे। सॉल्यूशन निकालोगे और वो सॉल्यूशन के लिए आप क्या करोगे, दूसरों के पास जाओगे, यूट्यूब पर ढूंढोगे, गूगल पर करोगे, बट कहीं पर भी किसी से भी पूछने को तैयार हो। बस एक चीज जो नहीं करते वो नहीं करते, खुद से नहीं पूछते। और आंसर कौन दे सकता है आपके क्वेश्चंस का, सिर्फ आप खुद आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला तो आप वहीं पर टाइम वेस्ट कर रहे हो कि आप खुद से क्वेश्चनिंग नहीं कर रहे, दूसरों से कर रहे हो। दूसरे अपने हिसाब से आंसर देंगे। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं इसमें आपने सब कुछ किया पूरे दिन में, आपको लगा सुबह के आज तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ कर ही छोड़ूंगा। आपने उस पूरे दिन में पूरे दिन यूट्यूब पे लगे रहे, गूगल पर जो मिला उसी से पूछ लिया, बट खुद से कुछ नहीं पूछा। पूरा दिन वेस्ट कर दोगे इसी चक्कर में। फिर क्या कहते हो कि हमारा टाइम दूसरे वेस्ट करवाते हैं। क्यों भाई, दूसरे कैसे वेस्ट करवाते हैं? एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास आपने कोई फॉर्म भरा है और वो जो फॉर्म है उस एग्जाम को होने में 10 महीने बाद, 10 महीने ज्यादा हो गए, 6 महीने बाकी है। ठीक है, 6 महीने में आपने क्या देखा, सिलेबस देखा, ओ बस यही है, क्या क्या आता है, रीजनिंग आती है, मैथ आती है, इंग्लिश आती है, कर लेंगे, 3 महीने में कर लेंगे, ये होता है। 3 महीने बाद यार 1 महीने में कर लेंगे। चलो वो तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो गया है ना। खुद के आपके एग्जाम्पल का, नॉर्मल जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उसका एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो 10 दिन की छुट्टी है आपके एग्जाम में। ठीक है, 10 दिन की छुट्टी में आप क्या करोगे, सिलेबस देखोगे पहले, बस इतना सही है, ये तो मैं 5 दिन में कर दूंगा, मतलब 5 दिन मुझे आराम से रेस्ट करने के लिए दिए हैं, ऐसा होता है। तो आप वो 5 दिन, जो स्टार्टिंग के 5 दिन है उसमें बुक उठाओगे नहीं, पूरे दिन या तो सोओगे, खाओगे, पियोगे, सोओगे, बस टीवी देखोगे, यही सब। मतलब वो क्या किया आपने, 5 दिन वेस्ट कर दिए। आप उसको एज अ अपॉर्चुनिटी यूज कर सकते थे, बट अपॉर्चुनिटी ना लेकर आपने क्या लिया, उसको वेस्ट बना दिया, कबाड़ बना दिया, कूड़े के डब्बे में फेंक दिए। वो 5 दिन फेंक दिए, कर दिए वेस्ट। उसके बाद क्या है, 5वें दिन देखा वो 5 दिन बचे, आज तो मुझे पढ़ना है, फिर बुक देखी, नहीं यार 1 दिन में हो जाएगा, फिर से 4 दिन फिर वेस्ट कर दिए। अब आया वो 1 दिन बचा है, कल एग्जाम है। ठीक है, तो नोटबुक उठा के देखी, यार अभी तो शाम तक पड़ी है, शाम को कर लेंगे, होता है ऐसा। अब सुबह से लेकर शाम तक का टाइम भी वेस्ट कर दिया, ऐसा होता है। शाम को क्या किया, यार अब तो मैं पढ़ूंगा रात को बहुत देर तक, बुक लेकर बैठते हुए घंटे में नींद आने लगती है, फिर आपको प्रवचन याद आते हैं। यार डॉक्टर ये कहते हैं एग्जाम से पहले अच्छी नींद लेनी चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, और 6-7 घंटे की नींद तो लेनी चाहिए। कोई बात नहीं, अभी 9 बजे है ना, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ लूंगा, तब तक मेरी नींद भी पूरी हो जाएगी, है ना, वेरी गुड। अब वो सुबह 4 बजे जब अलार्म बजने लगता है तो आपको वो दुश्मन दिखाई देता है, थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, अलार्म बंद करके सो जाते हो। बंद करके सोने के बाद टाइम देखा, उठने के बाद 6 बजे है, उठो, तैयार हो, कॉलेज जाने की जल्दी, कॉलेज और स्कूल जाने की जल्दी, और फिर वहां पे क्या सोचते हो, एग्जाम से पहले जो 5-10 मिनट है ना उसमें मैं आइंस्टीन बन जाऊंगा, यही होता है। और फिर एग्जाम में क्या करते हो, जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय माता की, यही सब करते हो ना। तो वहां पर आपका टाइम किसने वेस्ट करवाया, क्या कोई दूसरा आया था, या आपने खुद अपना टाइम वेस्ट किया? माइंड सेट था, आपका माइंड सेट था, आपने खुद अपना टाइम वेस्ट किया है, कोई भी दूसरा आपका टाइम वेस्ट करवाने नहीं आया था। ठीक है, तो चलो एक और एग्जांपल लेते हैं कि आप टाइम वेस्ट करना छोड़ोगे कैसे, क्या चीज है। तो वो होनी चाहिए एक स्ट्रॉन्ग डिजायर। मान लो आप कहीं घूमने गए हो, ठीक है, और वहां पर जंगल में घूमने गए हो और आप गुम हो गए हो, आपके सारे दोस्त चले गए हैं, बाकी के दोस्त चले गए हैं और आप गुम हो गए हो, बहुत अंदर तक चले गए। अब आप क्या करोगे, क्या रास्ता ढूंढोगे या एक जगह बैठकर रोने लग जाओगे? उस टाइम पे आप रोओगे नहीं, आप रास्ता ढूंढोगे कि क्या पता मैं इधर से आया था, अपने माइंड को दौड़ाओगे, इधर से आया था, क्या पता मैं इधर से पहुंच जाऊं। बट हुआ क्या, आप और मिसलीड हो गए और कहीं और घूम गए।
आप पूरे दिन से घूम रहे हो, रात को देखा, रात को डर भी लग रहा है, बट उस टाइम पे आप क्या करोगे? रोओगे तो नहीं, रोओगे तो जंगली जानवर आएंगे और खा जाएंगे। आवाज नहीं करोगे, आवाज भी नहीं करोगे। आपको दिखेगा कुछ आ रहा है तो आप सबसे सेफ क्या समझोगे? पेड़ पर चढ़कर बैठो रात भर। आपको पेड़ पर चढ़ना नहीं आता, लेकिन क्या आप कोशिश नहीं करेंगे? उस टाइम पर आप कोशिश करेंगे और हो सकता है 1-2 घंटे की कोशिश के बाद आप चढ़ भी जाओ। रात निकाल दी, सुबह आपको बहुत जोर से एक तो प्यास लगी है, पूरे दिन से पूरी रात से ना कुछ खाया है ना पिया है, पानी की एक बूंद नहीं है कहीं, ठीक है। फिर आपको क्या मिला? एक बंदा मिला, उससे आपने पूछा भाई पानी है? उसने कहा नहीं है भाई। लेकिन जब तू यहाँ से 10 किलोमीटर ऐसे चल के जाएगा ना, सीधा सीधा उसने एक रास्ता बता दिया, यहाँ से जाएगा तो तुझे 10 किलोमीटर पर पानी मिल जाएगा। आप उस टाइम पे आप में 1 मिनट चलने की हिम्मत नहीं है, आपको 10 किलोमीटर चलोगे? चलना तो पड़ेगा, क्योंकि पानी वहीं मिलेगा, यहां बैठे बैठे तो आएगा नहीं। आप चलना शुरू करोगे, 10 किलोमीटर वहां पर पहुंच भी जाओगे। वहां पर क्या हुआ? जैसे ही आप 10 किलोमीटर पहुंचे, पानी का टैंकर खत्म हो चुका था। उसने कहा कि भाई मेरा तो यहाँ पर पानी खत्म हो गया है, बट यहाँ से 15 किलोमीटर और जाओगे तो वहां पर तुम्हें एक और पानी वाला मिलेगा, वहां मिल जाएगा। आपको गुस्सा तो बहुत आया, मैं 10 किलोमीटर चलकर आया, भगवान को 2-4 गालियां भी दे चुके होगे तब तक, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, और कोई नहीं मिलता क्या, ऐसा करते हैं क्या, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ऐसे इंप्रेशंस देखा करो उस टाइम पे तुम्हारा। भगवान प्लीज अब की बार। होता है ऐसा। आप वहां से 15 किलोमीटर चल के जाओगे, बट भगवान ने उस दिन सोच रखा है तुम्हें सिखा के ही मान देंगे। 15 किलोमीटर वहां से चलकर जाओगे। वहां से 15 किलोमीटर जब चलकर गए, उस पानी वाले टैंकर ने क्या कहा? भाई मेरा पानी खत्म हो गया है, मेरे पास एक बूंद भी नहीं है तुम्हें देने के लिए, तुम्हारे आने से पहले ही खत्म हो गया, 2 मिनट पहले आते तो शायद हो जाता। अब तुम क्या करोगे? बहुत तेज गुस्सा भगवान को सुनाना शुरू, पहुंच रही हो ऊपर तक आवाज। फिर उसने क्या कहा कि भाई यहां से थोड़ी सी दूर जाने पर एक तालाब है, तुम वहां से पानी पी सकते हो। अब तुम्हारे मन में तो ऐसा आया कि उसके 2 चमाटे लगाए, तालाब में पानी पीऊंगा मैं, है? बट क्या करें, ऑप्शन भी नहीं था कुछ। घर पे मम्मी बोल दे तो आप 10 नखरे दिखा दो, मम्मी ने फ्रेश बिल्कुल अच्छा अभी की अभी खाना बनाया, उसमें 10 नखरे दिखा दो, वहां पर तो तुम्हें तालाब का पानी पीने के लिए बोल रहे हैं। बट क्या करें, जीना है तो पीना है, तो वहां जाओगे, उस पानी को पी भी लोगे। क्यों पी लिया? क्योंकि उसके पीछे तुम्हारी नीड थी, जरूरत थी, एक स्ट्रॉन्ग नीड थी। मतलब कोई भी काम करने के लिए आपको क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग नीड। वहां पर अगर आपको जंगल में जब आप आ रहे थे उस टाइम पे कोई बंदा मिल जाता और ये कहता कि चल भाई चल, मैं तो पानी पी के आ गया, आपका ही दोस्त हो, मैं तो पानी पी के आ गया हूं, चल आजा खेलेंगे, क्या खेलने लग जाते? या फिर आपको वहां पर एक मूवी दिखा देते, आपकी मस्त वाली मूवी चल रही है, कार्टून्स या हॉलीवुड मूवीज, जो वट एवर यू लाइक टू वॉच, तो क्या आप उस टाइम पे वो देखना पसंद करते? देखने लग जाते? नहीं लगते ना। क्यों नहीं लगते? आपका ध्यान सिर्फ कहां होता? आपके गोल पर होता। उस टाइम पे आप बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते, बिल्कुल भी। तो मतलब क्या है? आपका गोल स्ट्रॉन्ग नहीं है। जब आपको पानी के लिए जाना था, आपका सिर्फ एक ही फोकस था, और वो फोकस क्या था? पानी पीना है, इतनी दूर जाने पर पानी मिलेगा, पानी पीना है, बस। तो अपने माइंड को इसी तरह सेट करो, एक ऐसा इतना बड़ा गोल बनाओ कि मुझे ये करना है और करना ही है, ठीक है। अगर आपने ऐसा कर दिया, अगर आप सुबह उठते बैठते आपको ये करना है, बस यही चीज अगर आप रिमाइंड करवाते रहोगे ना, तो आपके 2 माइंड होते हैं ना हमारे, एक कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जब काम करता है जब हम जग रहे होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड जब हम सो जाते हैं। अदरवाइज तो हम सोने के बाद ना तो हमारी कुछ एक्टिविटीज हो, ना हार्ट बीट करे। तो जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उस टाइम पे वो काम करता है। तो वो पावर आपको कौन देता है? सबकॉन्शियस माइंड। वो चीज आपको सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचानी पड़ेगी। और कैसे पहुंचाओगे? जब दिन में आप 10 बार स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन के साथ कि मुझे ये करना ही है, उसके लिए अपने एफर्ट्स दिखाओगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड खुद एक्टिवेट हो जाएगा कि ये करना ही है। रात को सोते टाइम भी आपको वो 10 बार वो चीज खुद याद दिलाएगा, दिन में भी वो आपको 10 बार चीज खुद याद दिलाएगा। जब आप फोन पर लगोगे वो आपको खुद रिमाइंड करवाएगा, ओए क्या कर रहा है, तुझे तो ये करना है। तो आपको क्या करना है? अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना है। उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग गोल होना चाहिए, उसके लिए एक डेडिकेटेड बिल्कुल स्ट्रॉन्ग गोल कि मुझे ये करना है, चाहिए मतलब चाहिए, कुछ भी कर लो। अब तुम क्या करोगे? सुन ली वीडियो, मैडम बहुत अच्छी थी, कोई बात नहीं, और थोड़ी देर बाद
चल हाँ भाई आजा गेम खेलेंगे। ऐसा नहीं करना है बेटा, लाइफ एक बार ही मिली है, अपॉर्चुनिटीज भी हर बार नहीं मिलती हैं। देन स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम एंड डू एनालाइज योरसेल्फ। ओके, इफ you like the video then like it, share it and subscribe it.